हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा की उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। आइए हम लोग जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को जान लेते हैं कि इसके समय में क्या क्या कार्य हुए थे, और उससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सती प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। तो सती प्रथा की समाप्ति जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ठगी का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसके समय में जो है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी थी। यदि आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद जो है आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित और किसी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे सबको हमने समाहित किया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राज्य की हड़प नीति या वेबगत सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, राज्य की हड़प नीति जिसे हम लोग वेबगत सिद्धांत कहते हैं, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। आइए हम लोग जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को जान लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो अभी हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं, कि वेबगत सिद्धांत जिसे हम लोग राज्य की हड़प नीति के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और इस सिद्धांत के द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्रम को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है सतारा को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके बाद जो है जैतपुर और संभल दोनों को एक साथ मिलाया गया था। उसके बाद जो है बंगाट, उसके बाद जो है उदयपुर, नेक्स्ट जो है झांसी, और सबसे लास्ट में जो है नागपुर। तो इसका क्रम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसमें से जो हाईलाइट किए यही चार केवल दे देता है ऑप्शन में। तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद झांसी, और सबसे लास्ट में नागपुर। आइए चलते हैं, इसके बाद देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कुशासन के आधार पर जो है किसका विलय किया गया था। तो कुशासन के आधार पर जो है 1856 ईस्वी में जो है अवध का विलय किया गया था। और किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि बूट डिस्पैच का गठन किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूट डिस्पैच जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, तो इसका गठन जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है प्रथम रेल किसके समय में चलाई गई थी, बम्बई से ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी, इसलिए हम लोग इसे जो है भारत में रेलवे के जनक के नाम से जानते हैं। और कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि डाक टिकटों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी प्रकार से प्रश्न बनने वाले थे हमने उसको सभी को समाहित किया था। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था। आइए हम लोग जो कैनिंग के द्वारा बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए या भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए, तो जो है लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था। तो 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कैनिंग के द्वारा लागू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। लगभग एक SSC के एग्जाम में 7-8 बार क्वेश्चन पूछा होगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेबगत सिद्धांत की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
वेबका सिद्धांत तो जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन इसको जो है समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड कैनिंग को जाता है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि पोर्टफोलियो प्रणाली की प्रारंभ किसके द्वारा की गई, तो जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने देख लिया, इसके बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आप लोग जरूर दिमाग में याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स वर्ष 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था। आइए हम लोग जो है कर्जन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ था, या फिर उस समय कौन वायसराय था। तो जो है 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और उसी समय में जो है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था तो वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग तथा अकाल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सहकारिता का जनक कौन है। तो भारत में सहकारिता का जनक कौन है, लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किसके द्वारा लागू किया गया था, तो जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स 1872 ईस्वी में जो है भारत की प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। और जब नियमित जनगणना पूछे तो जो है रिपन के समय में हुआ था, लेकिन 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना किसके समय में, तो मेयो के समय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण किस वायसराय के समय में हुआ था। तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण जो है लॉर्ड लिटन के समय में जो हुआ था। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा दो प्रमुख कार्यों को आप लोग जरूर याद करिएगा। सबसे पहला जो है सिविल सेवाओं में जो है आयु जो है 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख चुके हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ से बनेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो जो है लॉर्ड रिपन को। आइए हम लोग रिपन के द्वारा बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो जो है लिटन के द्वारा शुरुआत किया गया था। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इल्बर्ट विल विवाद किसके समय में हुआ था, तो जो है लॉर्ड रिपन के समय में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, तो जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और जो है चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किसके द्वारा किया गया, तो स्थानीय स्वशासन का विकास जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया तथा इसलिए इसे हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जानते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो बताएंगे लॉर्ड रिपन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो आइए हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा बनने वाले सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो है किसके समय में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो है रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ये सभी जो है असहयोग आंदोलन पूछा जाए या फिर खिलाफत आंदोलन पूछा जाए या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाए, सभी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। यानी कि उस समय जो है वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जो है क्या क्वेश्चन बनेगा कि BHU की स्थापना जो है किसके समय में हुई थी, तो जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके द्वारा लागू किया गया था, जिसे जो है हम लोग मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, तो जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है एलनबरो को जाता है। किसको? दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय एलनबरो के द्वारा दास प्रथा समाप्त किया गया था। और सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आइए हम लोग जो है इसके द्वारा बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि दास प्रथा का अंत जो है 1843 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। उसके बाद जो है इसकी नीति को जो है कुशल आक्रमणता की नीति कहा जाता है। तो पूछा जाएगा किसकी नीति को जो है कुशल आक्रमणता की नीति कहा जाता है, तो लॉर्ड एलनबरो। और जो है क्या पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इसके द्वारा प्रश्न बनेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इसमें क्या था, तो इसके अंतर्गत जो है भू राजस्व का जो है 90% कंपनी को तथा 10% जो है जमींदारों को प्रदान किया गया था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जो ज़मीनें थी उसमें जो है 90% कंपनी को तथा 10% जो है जमींदारों को प्रदान किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो है वेलेस्ली समय में युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और क्या सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1772 ईस्वी में जो है बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति जो है वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। और पूछा जाए कि द्वैत शासन किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव का था, तो इसके द्वारा जो है द्वैत शासन शुरुआत किया गया था। लेकिन जो है द्वैत शासन की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा बनने वाले सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ से पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर तो है वो जो है रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी में जो हुआ था, तो किसके समय में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। और जो है क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी में जो है जो हुआ था, वो किसके समय में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, गो में जाना होता है तो छोड़ो,
तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा हमेशा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिथगो था। गो मिस जाओ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसे हम लोग जो है अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। और पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।